हरिओम, नमो नारायण। दोस्तों, पूरे भारत में कई राज्यों में इस समय एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है और कई राज्यों से अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को भी चिन्हित किया जा रहा है। तो ये एक अच्छा प्रयास है और सरकार को मैं इसके लिए बधाई देता हूँ। लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय और है, जिस पे मैं सरकार का, सभी राज्य सरकारों का और केंद्र सरकार का भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। वो विषय ये है कि पूरे भारत में शहरी क्षेत्र में, अर्ध शहरी क्षेत्र या ग्रामीण क्षेत्रों में एक असंगठित रोजगार का एक बहुत बड़ा वर्ग है। असंगठित रोजगार का मतलब ऐसा रोजगार है जो चिन्हित नहीं है अभी तक। जैसे ठेले वाले हैं, रेहड़ी पटरी वाले हैं, आपके घर के बगल में चाट का ठेला लगाने वाला है, फल विक्रेता है, सब्जी विक्रेता है, रिक्शा चालक है, पैडल रिक्शा चालक है, ई रिक्शा चालक है, दूध वाला है, घर के सामने जो फेरी लगा करके गैस बनाते हैं, कबाड़ी वाले आते हैं, कबाड़ का सामान ले जाते हैं, सब्जी और फल बेचते हैं आकर के, तो अंडा बेचते हैं, एक भेलपूरी और बेचने का काम करते हैं, और जो घर में आकर के सर्विस करते हैं, चाहे वो प्लम्बर हो, चाहे एसी टेक्नीशियन हो या अन्य तमाम तरीके के काम। तो ये एक ऐसा वर्ग है जो असंगठित वर्ग है और फुटकर कार्यों से जुड़े हैं, लेकिन इनका कोई एक डेटा ना तो सरकार के पास में है और ना हम लोग ये जानते हैं कि आखिर हमको जो सामान दे रहा है या घर के सामने जो हमारे चक्कर लगाता है दिन में 10 बार, तो वो व्यक्ति कौन है, उसके पास उसका डेटा सरकार के पास में है भी या नहीं है, वो व्यक्ति ट्रेस किया भी जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। तो एक जो संविधान प्रदत्त जो आम नागरिकों को जो एक अधिकार है, राइट टू नो, कि हम आखिर सामान खरीद रहे हैं तो किससे खरीद रहे हैं। मेरे घर में जो दूध देने वाला आता है या घर के सामने जो फल विक्रेता आता है या जिससे हम रोज सब्जी खरीद रहे हैं या जब हम जाते हैं पानी के बताशे खाते हैं, तो वो व्यक्ति कौन है जो ई रिक्शा चलाता है, जिससे हम ई रिक्शा में बैठ करके एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, वो व्यक्ति है कौन, उसकी आइडेंटिटी क्या है, वो कब से काम कर रहा है, वो सही व्यक्ति है भी या नहीं है, या वो कोई आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, वो कहीं कहाँ से आया है, ऐसा कोई डेटा हमारे पास में नहीं है। तो इसको लेकर के मैंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को कुछ समय पहले पत्र भी लिखा था और आशा करता हूं कि इस पे एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए इस पे विचार अवश्य किया जाएगा, और बल्कि पूरे भारत की प्रत्येक राज्य सरकार या और केंद्र सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। तो इसको देखते हुए मैंने 5 बिंदुओं पे माननीय मुख्यमंत्री जी से पत्र में मांग करी थी और मैंने उनसे कहा था कि घर घर जाकर गली मोहल्लों के सामने इस तरीके से जो सामान बेचे जाते हैं, ठेला रेहड़ी संचालक हैं, फास्ट फूड विक्रेता इत्यादि हैं जिनका मैंने अभी वर्णन किया, तो उनको न्यूनतम आवश्यक दस्तावेजों के आधार पर सत्यापन सुनिश्चित कर एक अनिवार्य पंजीकरण की व्यवस्था लागू की जाए। एक वेबसाइट बना दी जाए। हमको अगर कोई भी काम शुरू करना है, कोई चाहता है कि हमको दूध का काम शुरू करना है, कोई चाहता है हम ठेला लगाना चाहते हैं किसी चौराहे पे, तो उसको एक नगर निगम में या जो भी सरकारी व्यवस्था बने, तो उसको अपना पहले रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। दूसरा मांग जो मैंने करी थी कि प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति को मानकीकृत पहचान, यानी कि एक उसकी एक आईडी जनरेट की जाए और उस आईडी में स्पष्ट नाम हो, रंगीन फोटो लगी हो उस व्यक्ति की, पंजीकरण संख्या लिखी हो, कार्य की प्रकृति लिखी हो कि आखिर वो उसको किस तरीके का कार्य करने का उसको लाइसेंस या अनुमति या पंजीकरण किया गया है, और वो उसको किस क्षेत्र में कार्य करने की अनुमति है। एक क्षेत्र वो डिसाइड कर ले, वो स्वयं चुन ले, स्वयं चिन्हित कर ले कि मुझे इस मोहल्ले में या इस नगर में इस जगह से इस जगह के बीच में मेरा व्यापार होता है। अब कोई पूरे भारत में तो इस तरीके का छोटा व्यापारी जो होगा या सब्जी बेचने वाला होगा, पूरे भारत में तो घूम घूम करके वो किसी गली मोहल्ले एक सीमित दायरे में ही वो काम करेगा, तो वो किस दायरे में किस जगह काम करता है जिससे उसकी पहचान हो सके। तो एक जो क्षेत्र है वो भी स्पष्ट रूप से अंकित किया जाए और इसे साथ रखना तथा कार्यस्थल अथवा सार्वजनिक स्थान पर पूछे जाने पर, मांगे जाने पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए, या ठेले के सामने वो अपना एक परिचय पत्र अपना वो लगा करके रखे। तीसरी जो मैंने मांग करी थी, जैसे मेरा जो निवेदन है कि पंजीकरण प्रक्रिया अत्यंत सरल, सुगम, पारदर्शी, समयबद्ध हो एवं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से
की जा सके, जिससे पंजीकरण करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। और पंजीकृत व्यक्तियों का विवरण एक इंटीग्रेटेड या केंद्रीकृत सरकारी पोर्टल पर सुरक्षित रूप से दर्ज किया जाए, जिससे प्रशासनिक सत्यापन एवं निगरानी भी संभव हो। और चौथी जो मैंने मांग करी थी, वो ये थी कि कार्य की प्रकृति या व्यवसाय क्षेत्र में परिवर्तन होने पर उसे सरलता से संशोधित करने की सुविधा हो। आज हमारा मन हो गया कि हम ये काम छोड़ते हैं या इसमें घाटा हो रहा है, हम दूसरे काम में जाना चाहते हैं, तो उसका एक बहुत सरल प्रक्रिया हो जिसमें उसमें संशोधन भी किया जा सके। कार्य क्षेत्र हम बदलना चाहते हैं, हम इस एरिया को छोड़ करके दूसरे एरिया में काम करना चाहते हैं, तो उसका भी एक जो संशोधन करने की प्रक्रिया हो वो बड़ी सरल हो। इसके बाद जो इनसे थोड़ा से बड़े जो व्यापारी हैं, जैसे शोरूम वाले हैं और जो रेस्टोरेंट हैं, ढाबे हैं, मांस मछली के विक्रेता हैं, बड़े विक्रेता हैं, बड़ी दुकानें हैं और बड़ी जो दुकानें फल सब जो रेहड़ी पटरी वाले या घर-घर जाकर के नहीं बल्कि एक जगह कहीं स्थायी रूप से एक सब्जी का बड़ा व्यापार कर रहे हैं, मोटर गैराज है, इस तरीके की जितनी भी बड़ी दुकानें हैं, उनके सामने जो उनका ऊपर बोर्ड होता है, जहाँ पर वो अपने दुकान का नाम लिखते हैं, तो उस पर भी वो व्यक्ति किसके नाम से उसके पास में जीएसटी नंबर है, उसका प्रोप्राइटरशिप किसकी है, तो उस दुकान के या शोरूम के प्रोप्राइटर की या जीएसटी होल्डर जो है, जिसके नाम पे जीएसटी रजिस्टर किया गया है, तो उसकी एक रंगीन फ़ोटो, उसका नाम बाकायदे और प्रदर्शित करना अनिवार्य किया जाए और उस सामने बोर्ड पे पता चले कि हम भाई जिस रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हैं, उस रेस्टोरेंट का ओनर कौन है और उस रेस्टोरेंट में जीएसटी जो है रजिस्ट्रेशन वो किसके नाम पर किया गया है। दूसरी चीज़ ये कि जो बिल होता है, जिस पे जीएसटी नंबर होता है, मान लीजिए हम टाइल्स खरीदने जा रहे हैं, मान लीजिए हम रेस्टोरेंट में ही गए और खाना खाया हमने, तो एक बिल दिया जाता है, उस बिल में जीएसटी नंबर लिखा होता है, तो उसके साथ में प्रोप्राइटर का नाम और प्रोप्राइटर की फोटो लगानी भी अगर मैंडेटरी कर दी जाए बिल में, तो ये एक अच्छा रहेगा और जो आम आदमी है उसको पता रहेगा कि हम जो भी ट्रेडिंग कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, जिसकी सेवा हम ले रहे हैं या जिसके साथ भी हम इस तरीके का कोई भी व्यापारिक संबंध खरीद-फरोख्त कर रहे हैं, तो वो व्यक्ति है कौन? क्योंकि हमें जानने का अधिकार है, राइट टू नो वो हमको संविधान देता है और सरकार को इस अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए जिससे आम नागरिकों को ये अधिकार प्राप्त हो सके, इसका पालन हो सके, इस पे कार्रवाई करनी चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जब हम इस तरीके से कोई भी समेकित एक योजना, एक वेबसाइट, एक पोर्टल, एक सिस्टम डेवलप कर देंगे जहाँ पे हर व्यक्ति का डेटा उपलब्ध होगा, तो बहुत सारे बड़े-बड़े अपराध, बहुत सारे छोटे-छोटे अपराध, जो चोरियाँ होती हैं, घरों में जब ताले लगे होते हैं, मोहल्लों में कोई 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए कहीं घूमने गया होता है, कोई अपने बच्चों से मिलने गया होता है घर में ताला लगा करके, तो उसके घर में चोरी हो जाती है। क्यों? क्योंकि दिन भर रेकी किया गया और पता चला कि इस घर का ताला 5 दिन से नहीं खुला है या 6 दिन से या 10 दिन से नहीं खुला है या इस घर की लाइट 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन से नहीं जल रही है। तो चोरों को पता हो जाता है कि हमारा टारगेट ये घर है और उस घर में चोरी होती है। तो कम से कम अगर हम जितने भी व्यक्ति घरों के आसपास में, मोहल्लों में, सोसाइटीज़ में, सड़क में, चौराहे पे वो इस तरीके का व्यापार कर रहे हैं, छोटे-मोटे काम कर रहे हैं, रोज़गार कर रहे हैं, उनको सुविधा दी जाए। तो इस तरीके के छोटे अपराध भी रोके जा सकते हैं बड़ी आसानी से। एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ और है, कभी सरकार की कोई ऐसी योजना बनती है, कभी सरकार का भई राजनीति है तो राजनीति में एक पॉइंट आता है कि हम इन लोगों को एक विशेष लाभ देंगे तो अ, हमको एक वोटिंग का लाभ भी मिलेगा, राजनीतिक लाभ भी मिलेगा। तो जैसे किसानों को भी सुविधाएँ उपलब्ध की जा रही हैं, तमाम सारे महिलाओं के अकाउंट में पैसा भेजा जा रहा है। कभी ऐसा सरकार को लगता है कि नहीं हमको इस छोटे वर्ग, असंगठित वर्ग या ये जो खुदरा व्यापारी हैं, फुटकर जो रेहड़ी-पटरी वाले हैं, इनके लिए भी कुछ करना चाहिए, इनको भी कोई सुविधा देनी चाहिए और इनको भी ऊपर उठाना चाहिए। तो सरकार के पास में, हर राज्य की सरकार के पास में, केंद्र के पास में एक डेटा मौजूद रहेगा कि कौन व्यक्ति किस प्रकार का कार्य करता है,
कितने लोग चाट विक्रेता हैं, कितने लोग फल सब्जी विक्रेता हैं, कितने लोग हमारे यहाँ कबाड़ी वाले हैं, कितने लोग प्लम्बर हैं, कितने लोग एसी टेक्नीशियन का काम करते हैं, कितने लोग गैस चूल्हा बनाने का घूम-घूम करके काम करते हैं। तो एक डेटा मौजूद रहेगा तो इससे कई तरीके के लाभ भी उनको उपलब्ध कराए जा सकते हैं। तो मेरा निवेदन केंद्र सरकार से भी और राज्य की सभी राज्यों की सरकारों से है कि इस पर एक बार विचार ज़रूर करें और इसको पॉजिटिव दृष्टिकोण से कार्रवाई करने का प्रयास करें। धन्यवाद।